नमस्कार दोस्तों अभी चीन के साथ हमारे कुछ संबंधों में बेहतरी आ रही है और कुछ एक संभावनाएं खुली हैं कि शायद हो सकता है आने वाले समय में एक बार फिर से बरसों से जो रुकी हुई थी कैलाश यात्रा वो फिर से आरंभ हो जाए। अब कैलाश यात्रा जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रोमांचक संस्मरण, इसके बारे में बहुत लोगों ने लिखे हैं। जो लोग उस यात्रा पर कभी भी निकले हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, वो इसको भूल नहीं पाते। वो कहते हैं ये सब कुछ अविस्मरणीय है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। थोड़ा सा इसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कैलाश मानसरोवर ये एक ही क्षेत्र माना जाता है और मानसरोवर झील है और कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत का जो आकार है वो एक पिरामिड की तरह है। और उसके बाद ये कहा जाता है, जो प्रचलित मान्यता है, किंवदंती है, वो ये है कि इसी कैलाश के शिखर पर जहाँ पिरामिड का कोण बनता है, उस कोण पर ही वह स्थल है जहाँ शिव और पार्वती रहते हैं। शिव का निवास है। कैलाश से सीधा संबंध शिव का जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये वही स्थल है जहाँ सच्चित आनंद की प्राप्ति व्यक्ति को होती है, जो व्यक्ति भी यात्रा कर लेता है। लेकिन मित्रों, एक बात बड़ी रहस्यपूर्ण है कि आज तक सभी पर्वत शिखर, लगभग दुनिया के अधिकांश कह लीजिए, सभी तो नहीं कहना चाहिए, अधिकांश पर्वत शिखर जो हैं वो मानव पर्वतारोही वहाँ जा चुके हैं। उन पर विजय प्राप्त, तो आप कहिए विजय प्राप्त करना, या उन पर अपने चरण रख चुके हैं या उनको छू चुके हैं। ये बाकायदा सभी, लगभग सभी बड़े बड़े पर्वतों के बारे में, जिनमें माउंट एवरेस्ट तो है ही, K2 भी है और बहुत सारे अन्य पर्वत भी हैं, श्रृंखलाएँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ मानव के चरण पड़े हैं। लेकिन कैलाश पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच पाया। कारण क्या है? ये इनका विश्लेषण जो है बड़ा लंबा चौड़ा है काफ़ी। फिर भी कुछ एक बातें याद कर लेते हैं इस रहस्यपूर्ण पर्वत के बारे में। कि इस पर्वत के बारे में कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6600 मीटर, 6600 मीटर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, अर्थात 20,000 फुट से भी ऊंचाई पर है, ज़्यादा ऊंचाई पर है ये स्थित। और आज तक इस पर कोई भी जा नहीं पाया। और ये एक बहुत पिरामिड की मानिंद बना हुआ एक पर्वत शिखर है। और जो बातें प्रचलित हैं वो ये कही जाती हैं कि यहाँ कैलाश पर, इसी चोटी पर भगवान शिव जो हैं पार्वती के साथ रहते हैं। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो इसे केवल एक मिथकीय तथ्य मानता है या मिथकीय चर्चा मानता है, उनका कहना है कि वहाँ एलियन का निवास है। अब एलियन जो है वो उनको भगवान शिव के साथ उनकी कल्पना करना बड़ा अटपटा सा लगता है। बहरहाल हम अपनी धार्मिक आस्थाओं तक ही चलें। धार्मिक आस्था यही है कि वहाँ शिव और पार्वती का निवास है। और कैलाश पर्वत और उसके सतह पर एक मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के बारे में भी बहुत से ढेरों रहस्य हैं। और मानसरोवर झील को भी जो 51 शक्तिपीठ हैं जिनका संबंध शिव की जीवन संगिनी सती के साथ जुड़ा हुआ है, वो 51 शक्तिपीठ हैं ऐसे। उनमें से एक शक्तिपीठ मानसरोवर झील भी है। और इस झील के बारे में एक बड़ी खूबसूरत मान्यता ये है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि ये झील जो है वस्तुतः हिंदू देवताओं के विचारों से उपजी है। हिंदू देवताओं के विचारों से उपजी है। और इसके चारों ओर भारी मात्रा में हंसों का डेरा है। हंस वहाँ पर विचरण करते हैं। और अक्सर क्या, कुछ एक लोगों का ये कहना है कि जो यात्रा पर निकले भी मानसरोवर झील तक तो गए ही, कैलाश के शिखर तक नहीं जा पाए। उनका ये कहना है कि मानसरोवर झील के आसपास आपको निरंतर डमरुओं की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देती रहेगी। ऐसा लगता है कि अज्ञात और अदृश्य शिव जो हैं उनका नृत्य चल रहा है निरंतर, और डमरू जो हैं वो बज रहे हैं।
और एक मान्यता ये भी है कि जो मानसरोवर झील का जल एक बूंद भी ग्रहण कर लेता है, उसे समस्त जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। और अंतिम बात ये भी है कि ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में मानसरोवर के पास ही कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कल्प वृक्ष का मतलब यह है कि जिसका जो स्थान है वो तो निश्चित नहीं है, ये कब लगा था कब नहीं, लेकिन उस कल्प वृक्ष से सारी की सारी मनोकामनाएं, सारी की सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। आप जो मांगोगे कल्प वृक्ष वही आपको प्रदान कर देगा। ये ऐसे रहस्य हैं मित्रों, कोई भी इनको अभी तक पूरा एक निर्णायक चरण में बयान नहीं कर सका। और रहस्य ये भी है कि इसमें एक सरोवर का नाम तो मानसरोवर है, दुनिया की उच्चतम झील है, और दूसरा सरोवर जो है वो मानसरोवर की कल्पना कई बार सूर्य से भी की जाती है कि इसका आकार सूर्य की तरह है, प्रकाशमान। और जो दूसरी झील है वो चंद्रमा के समान है, और उसका पानी जो है चंद्रमा वाली झील का वो खारा है, जबकि मानसरोवर का जल जो है मधुर है, मीठा है। और खारे पानी की इस झील को कहते हैं कि उसको तो देवताओं ने बनाया, मानसरोवर को, और इस खारे पानी वाली झील को राक्षसों ने बनाया था। इसलिए इसका संबंध जो है सकारात्मक पॉजिटिविटी और नकारात्मक नेगेटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जो मुख्य रूप से मानसरोवर है वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, और जो दूसरी झील है जिसे राक्षस झील भी कहा जाता है वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। और इसके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें हैं मित्रों, बहुत रहस्य हैं जिनका जिक्र फिर कभी जब कैलाश के बारे में बात करेंगे तो आपसे ज़रूर मैं बांटना चाहूँगा, क्योंकि उस पर यात्रा करने वालों में, मानसरोवर झील तक जाने वालों में हमारे बहुत सारे साहित्यकार भी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने खूब इसका जिक्र किया है, और उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दिव्य पुरुष हैं। दिव्य पुरुष से मेरी मुराद ये है कि बहुत सारे संत, जो चर्चित संत हैं, वो भी वहाँ तक गए हैं। और एक साहित्यकार गगन गिल भी, उसका भी एक यात्रा संस्मरण है अवाक के नाम से। तो अवाक जो है वो भी कैलाश झील की इसी यात्रा, मानसरोवर की यात्रा जो है उसी से जुड़ा हुआ है, और वो निर्मल वर्मा की स्मृतियों को प्रवाहित करने के लिए मानसरोवर तक गई। इस बार संयोगवश उसी गगन गिल को साहित्य अकादमी का हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी मिला है। धन्यवाद, शुक्रिया।